तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 में हमसे क्या पूछा गया है, इफ मास ऑफ द मून इज 1/100 द मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द मून इज 1/4 द रेडियस ऑफ द अर्थ, देन फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ टू द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अर्थ की ग्रेविटी और जो मून की ग्रेविटी है इसका क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो जो हमारे यहाँ पे मास ऑफ मून है वो हमारे यहाँ पे क्या 1/100 टाइम्स है अर्थ के मुकाबले, और जो रेडियस ऑफ मून है वो हमारे यहाँ पे क्या है, अर्थ के मुकाबले 1/4 है। तो अब हम यहाँ पे इसका रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो गिवन वैल्यू है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है अर्थ का, वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, इसको मैं यहाँ पे जी ई से डिनोट करूंगा। ई से हमारे यहाँ पे क्या हो गया, अर्थ हो गया, एंड जी से हमारे यहाँ पे क्या होगा, ग्रेविटी हो गया। तो ये हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, ग्रेविटी ऑफ अर्थ ले रहे हैं। इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। फिर हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, मास ऑफ अर्थ, इसको हम यहाँ पे एम ई से डिनोट करेंगे। नीचे हमें यहाँ पे क्या लेना है, इसका रेडियस ऑफ अर्थ लेना है, इसका स्क्वायर करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर ई का स्क्वायर कर देंगे। इसको हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मून की ग्रेविटी ले लेता हूँ। तो मून की ग्रेविटी को हम यहाँ पे जी एम से डिनोट करेंगे, और इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फिर यहाँ पे हो जाएगा मास ऑफ मून को मैं यहाँ पे एम एम से डिनोट कर देता हूँ, और हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया जो मास ऑफ मून है वो हमारे यहाँ पे क्या 1/100 टाइम्स है मास ऑफ अर्थ के। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो हमारे यहाँ पे मास ऑफ मून है वो हमारे यहाँ पे क्या 1/100 टाइम्स है मास ऑफ अर्थ के। और उसके आगे यहाँ पे बोला गया जो हमारे यहाँ पे रेडियस ऑफ मून है, इसको हम यहाँ पे आर एम से डिनोट करते हैं। ये हमारे यहाँ पे क्या 1/4 टाइम्स है रेडियस ऑफ अर्थ के। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमारे यहाँ पे मास ऑफ मून है और रेडियस ऑफ मून है, जो इसकी यहाँ पे वैल्यू निकली है, उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे ग्रेविटी ऑफ मून होगा वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और जो मास ऑफ मून है उसकी जगह हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, मास ऑफ अर्थ अपॉन 100। और जो हमारे यहाँ पे रेडियस ऑफ मून है उसकी जगह हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 1/4 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन 4 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ अपॉन 100, एंड नीचे हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, एंड नीचे हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे से मल्टीप्लाई होगा, एंड बीच वाला बीच से होगा। तो जो हमारे यहाँ पे ग्रेविटी ऑफ मून होगा वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी एम ई मल्टीप्लाई बाय हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, एंड नीचे हमारे यहाँ पे आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे इसको इक्वेशन सेकंड मान लेना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ग्रेविटी ऑफ अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ग्रेविटी ऑफ मून। तो जो हमारे यहाँ पे ग्रेविटी ऑफ अर्थ है वो हमारे यहाँ पे क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का यहाँ पे स्क्वायर, डिवाइडेड बाय हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई 16 अपॉन 100 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा क्या, सबसे ऊपर वाली वैल्यू सबसे नीचे से मल्टीप्लाई होगी, एंड बीच वाली बीच से होगी। तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जी एम ई मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई आर ई का स्क्वायर, एंड नीचे हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर ई का स्क्वायर, मतलब आर ई हमारे यहाँ पे क्या, रेडियस ऑफ अर्थ है, इसका स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई जी एम ई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड मास ऑफ अर्थ हो गया, मल्टीप्लाई 16। अब यहाँ पे दोनों को डिवाइड करके देखते हैं आपस में क्या क्या चीज़ें कट रही हैं। तो ये आपस में कट जाएंगे, फिर हमारे यहाँ पे क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ये भी आपस में कट जाएगा। बचेगा हमारे यहाँ पे कितना, 100/16। और इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे 4 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 25, एंड नीचे हमारे यहाँ पे आ जाएगा 4। कितना आ गया हमारे यहाँ पे, 25/4 आ गया। कितना आ गया, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, 25/4 आ गया। तो ये हमारा इसका रेशियो निकल के आ गया अर्थ की ग्रेविटी का और हमारे यहाँ पे मून की ग्रेविटी का। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 25/4। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।